हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHIC 133 के एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था वह किस तरह से हुआ था और कैसे हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका आंसर जो है आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि सल्तनत काल के लगभग 13 से 15 शताब्दी के दौरान उत्तर भारत और पूर्वी भारत तथा महाराष्ट्र के ऐसे कई अंचलों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन का जन्म हुआ, जिनमें से भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो कि उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रसारित हो गया था। समझ गए क्या कहा मैंने? सल्तनत काल के लगभग 13 से 15वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत और पूर्वी भारत तथा महाराष्ट्र के ऐसे कई अंचलों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन का क्या हुआ? जन्म हुआ, जिनमें से भक्ति आंदोलन भी एक ऐसा आंदोलन था जो कि उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रसारित हो गया था। सल्तनत काल के दौरान होने वाले सभी भक्ति आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्य के साथ रहा। ओके, कबीर उत्तर भारत के एक ईश्वरवादी आंदोलन से जुड़े हुए सबसे प्रमुख और लोकमान्य व्यक्ति थे, जो कि रामानंद के क्या थे? वे शिष्य थे। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रसारण में कबीर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में ऐसे अनेक दोहे की रचना की और काव्यों की रचना की और भारत के लोगों के मन और हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को उन्होंने जगाने का प्रयास किया। सगुण भक्ति धारा वाले संत जैसे तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हुए और साथ ही साथ ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखने का प्रयास किया। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से भगवान में समर्पण और विश्वास पर बल दिया। साथ ही साथ इन्होंने मूर्ति पूजा के प्रति विशेष रूप से कटिबद्ध थे। ओके, तो यह आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है उत्तर भारत के एक ईश्वरवादी संतों की शिक्षाओं में निम्नलिखित प्रकार की समानताएं हमें देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक ईश्वरवादी संतों का मानना था कि भगवान से साक्षात्कार का एक ही मार्ग है और वह व्यक्तिगत अनुभव है। अर्थात व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। साथ ही साथ जितने भी वैष्णव भक्ति संत थे उनका भी मानना था कि भगवान से साक्षात्कार का एक ही मार्ग है और वह मार्ग व्यक्तिगत अनुभव होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, सभी एक ईश्वरवादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैष्णव धारणा, भक्ति और नाथपंथी आंदोलन और सूफी मतों से प्रभावित थे। एक ईश्वरवादी आंदोलन के संतों ने एक ईश्वरवादी धारणाओं को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस काल के संतों ने अधिकतर अपने विचारों को मूल रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि पुरानी विचारधाराओं की नई व्याख्या की और उन्हें नया अर्थ देने का उन्होंने प्रयास किया। अगला 3 नंबर पॉइंट है, एक ईश्वरवादी विचारधारा के जितने भी संत थे वह सभी के सभी छोटे जातियों के थे और वे इस बात को लेकर के
सजग थे कि उनके विचारों में समानता है, अर्थात उन सभी के विचार दोनों एक ही है। साथ ही साथ ये सभी संत एक दूसरे के रचनाओं में एक दूसरे के मतों का और विचारों का उल्लेख करते थे और साथ ही साथ उनका समर्थन करते थे। फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखना है कि एक ईश्वरवादी संतों ने अपने जीवन काल में जितनी भी काव्य रचना की, उन सभी काव्य रचनाओं में उन्होंने स्थानीय भाषा का उपयोग किया। साथ ही साथ इनमें से कुछ संतों ने उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती थी, उनका प्रयोग उन्होंने अपने काव्य और रचनाओं में किया। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने एक ईश्वरवादी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने ऐसे बहुत से काव्यों की रचना की, ग्रंथों रचना की जो कि साधुकड़ी भाषा में लिखी गई है और उन्होंने बहुत सारे दोहा लिखी और उन दोहाओं के माध्यम से एक ईश्वरवादी विचार को लोगों के साथ जो है शेयर किया। ओके, अगला नंबर पॉइंट है फिफ्थ। इस फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि एक ईश्वरवादी संतों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच समान विचार और समान भावनाओं को रखते थे। इस धारा के संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर तीखा प्रहार किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों और उनके धर्म ग्रंथों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। समझ गए क्या क्या लिखना है? एक ईश्वरवादी संतों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच समान विचार और समान भावनाओं को रखते थे। इस धारा के संतों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए जाति व्यवस्था का और मूर्ति पूजा का जो है तीखा प्रहार किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों और उनके धर्म ग्रंथों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। 6 नंबर पॉइंट में लिखना है एक ईश्वरवादी संतों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के 14वीं शताब्दी के संत नामदेव एक ऐसे संत थे जिन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, यानी कि एक ईश्वरवादी संप्रदाय के प्रचार करने के लिए इन्होंने भ्रमण करते करते पंजाब पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने इस धर्म का प्रचार वहाँ के लोगों में जो है लाने का प्रयास किया। ओके, तो यह रहा आपका उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का विस्तृत वर्णन। और एक चीज़ मैं आपको यह बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में आता है कि एक ईश्वरवादी जो संप्रदाय था उसका क्या क्या विशेषताएं होता है, तो भी ये आपको जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया है, यही पॉइंट आपको जो है 6 पॉइंट एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको हो गया। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इस सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ना हो। सो आप प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है आप देख सकते हैं, चाहे वह जून सेशन का हो चाहे दिसंबर सेशन का हो, डज नॉट मैटर। ओके, डज नॉट मैटर, बट कोई भी मैटर नहीं करता है कि वह जून सेशन का है या ये दिसंबर सेशन का है। आप सारा वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर उन वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।